तैयार करेगा, उसको हमारा जो है सिस्टम उसको ट्रेनिंग देगा, किस लेवल के जो है ना अपराधी को गिरफ्तार करने का जो है ना उस वॉलंटियर को ताकत है, उसी के हिसाब से उसको जो है ना उसको वो मिलेगा। तो ये एक बहुत आसानी से ये सब चीजें हो पाएंगी। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज की लचर व्यवस्था इसलिए है क्योंकि हमने अंग्रेजों के बनाए हुए घटिया कानून जो है ना इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, और अंग्रेजों की सोच का हिस्सा था कि भारतीयों को फंसा के रखा जाए। इसलिए सही निर्णय, फास्ट निर्णय देना उनकी सोच का हिस्सा नहीं था। उनकी सोच का हिस्सा था कि आपकी पेशियां कितने ज्यादा से ज्यादा हों, आपको तंग कितने से कितना रखा जा सके, और घटिया कानून बनाया है। आप एक व्यक्ति की हत्या करते हैं तो वही सजा है, 100 व्यक्तियों की हत्या करते हैं तो वही सजा है। आप गला दबा के जो ना किसी को बिना हंसा को दिखाए बड़े शालीनता से मार देते हैं तो भी वही सजा है, और आप उसको जो ना पीसों में 36 पीस में काट के और अंगीठी पे जला देते हैं तो भी वही सजा है। ये कौन सा दुष्टतापूर्ण कानून है? अपनी सहूलियत के लिए आपने जो है ना उसे संज्ञेय और असंज्ञेय में बांट दिया है। अपनी सहूलियत के लिए आपने उसे सिविल ऑफेंस में बांट दिया है। अरे भाई साहब, गरीब जनता सिविल ऑफेंस में क्या करे? उस बाहुबली लोग जो है ना इन दुष्ट राजनेताओं के प्रश्रय में आके जो है आपकी जमीनों पे कब्जा कर रहे हैं। उस बेचारे गरीब के पास जो है ना न्यायालय की फीस देने के लिए पैसा नहीं, वकील की फीस देने के लिए पैसा नहीं है। इस देश में ये दुष्ट व्यवस्था पैदा की गई है। ये दुष्ट राजनेता, काले चरित्र के राजनेता अब जो है इनके ना ये बचेंगे ना इनके बाहुबली बचेंगे। मैं इस मंच के माध्यम से सभी देश के राजनेता, अपराधियों, बाहुबलियों को चुनौती देता हूं। अब तुम्हारे दिन लद गए हैं, तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है, अब तुम्हारा जेल जाना तय है। और तब तक हम जो है ये जो बता रहे हैं, जितनी बातें कह रहे हैं, वो कानून के हिस्सा बन चुके होंगे। तो भाई साहब, आप जेल में सड़ जाएंगे और जेल का मैनुअल भी बदल दिया जाएगा। तो जेल में मुफ्त खाना नहीं मिलेगा, पैदा करोगे तो मिलेगा। और आपके मरने की हमें चिंता नहीं है, क्योंकि जो जेल में होगा ही विल नॉट हैव एनी ह्यूमन राइट्स। हमें किसी विदेशी ताकत की ना तो सर्टिफिकेट चाहिए, ना हम उसके सामने ये सिद्ध करेंगे कि हमने इनको साले बदमाशों को, क्रिमिनल्स को जो दूसरों का मर्डर करते हैं, उनके लिए कोई ह्यूमन राइट्स नहीं है। दे विल ओनली हैव द ह्यूमन राइट्स व्हेन द कॉमन पब्लिक के जो है ना ह्यूमन राइट्स खत्म हो जाएंगे। ये दुष्ट जो है सुप्रीम कोर्ट टेररिस्ट के जो है ना केसेस को रात भर सुनती है, सुबह 5 बजे तक सुनती है। इस सुप्रीम कोर्ट को लज्जा नहीं आती है। इस सुप्रीम कोर्ट को लज्जा नहीं आती है जो 87 परिवारों के अपने ही लोगों को जो है ना कॉलेजियम व्यवस्था के तहत जो है नॉमिनेट करती है। हम कितने निर्लज्ज लोग हैं, लज्जा ही नहीं आती हमको। अब हमें गुस्सा भी आना चाहिए, लज्जा भी आना चाहिए, और इन दुष्टों को जेल के अंदर सड़ाने की इच्छा शक्ति भी होना चाहिए। बहुत हो गया है इस देश के साथ। किस हद तक आप हमारी बात से सहमत हैं? 1000% सहमत है सर। अफसर साहब जी, आपका क्या कहना है? सर, मैं इतना सहमत हूं कि मैं ये अभी सोच रहा था आपकी वाणी सुन के कि आदरणीय भगत सिंह भी अगर अपने टाइम पे जो विचार थे इनके, जो हमने आज तक पढ़ा है, वो शायद ऐसे ही रहे होंगे। और मैं आपको भगत सिंह से कम नहीं समझ रहा हूं। और ये कोई मतलब छोटी या मतलब आपको मतलब ये उसमें ये नहीं है, ये एक दिल से एक मतलब आपकी जो हमारे जो लोग हैं, जो लोग सुन रहे हैं, हमें एक इंप्रेशन होना चाहिए कि हम किसी के साथ काम कर रहे हैं। आज बड़ी बड़ी संस्थाओं के पीछे जो लोग काम कर रहे हैं, हमने देखा अक्सर वो उनके चरित्र ऐसे हैं, उनके पीछे चलने वाले के चरित्र उनसे साफ होते हैं। तो वो उन काले चरित्र के लोगों के पीछे चल रहे हैं जिनका चरित्र उनसे अच्छा है। तो कम से कम हम
इतना आज खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज तक हमने किसी के पीछे चलना लेकिन जो काले चरित्र रह रहे हैं वो हमको ही छोड़ दिए। लेकिन पहली बार मुझे माननीय अध्यक्ष महोदय जी की जो वाणी हमने सुनी है और जो मेरे दिल में जो देश के प्रति जो उत्साह है और जो मेरा जो सोचना है, जो मेरे दिल से विचार आते हैं, तो वो सारी चीजें बहुत ही मतलब प्रभावित करती हैं। और हमारे अध्यक्ष महोदय जी का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज हमें दिख रहा है कि देश में एक अलग तरह की क्रांति आने वाली है और आपके ही माध्यम से आएगी। हम और सब लोगों इसमें के हम कलेक्टिव प्रयास से ऐसा होगा। और हमारे चंद्रगुप्तों को संकल्प लेके बस संगोष्ठियां करना है